गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स, जो कि क्लास 9 के लिए होगा। इसमें क्लास 9 के लिए होगा तो इसको 7, 8, 9 तीनों के बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि 7 क्लास में भी लाइंस एंड एंगल सेम टॉपिक है, बस यहाँ पे लेवल थोड़ा सा ज़्यादा है, तो मैं उस लेवल का पढ़ाऊँगा। तो जो बच्चे 7 के वो भी देखेंगे और हाई स्टैंडर्ड का सीख सकते हैं, उनके लिए ये अच्छा होगा। शुरुआत करते हैं लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक का नाम है। लाइंस भी है, और जब लाइंस मिले तो लाइंस, फिर लाइन के बाद रे, फिर हो जाएगा लाइन सेगमेंट। और जब दो रे मिलेगा एक ही पॉइंट पे तब क्या बनेगा? एंगल बनेगा। तो मैं यहाँ पे एंगल को ही डिफाइन करता हूँ, क्योंकि लाइन के बारे में आप लोग जानते रहिएगा। लाइन क्या होता है? जिसे दोनों ही डायरेक्शन में बढ़ाया जा सकता है। इसका कोई फिक्स लेंथ नहीं होता है। लाइन का फिक्स लेंथ नहीं होने के कारण हम लोग लाइन को ड्रॉ नहीं कर सकते हैं पेपर पे। हम लोग जनरली अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं कि एक लाइन खींचो, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हम ड्रॉ करते हैं उसका लेंथ फिक्स होता है और वो लाइन सेगमेंट होता है। ठीक है, तो आप रे को भी नहीं ड्रॉ कर सकते हैं और न ही लाइन को, लाइन सेगमेंट को आप पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं एंगल। एंगल्स क्या होता है? जब दो रे किसी पॉइंट पे मीट करता है तब बनाता है एंगल। उसके बीच का जो स्लोप होता है वही। और स्लोप हमने पढ़ाया लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में। स्लोप क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के फॉर्म का अगर कोई लाइन है, उसका स्लोप निकालना है तो होता है -a/b। जैसे देखिए, बहुत बच्चे को ये समझ में नहीं आता कि स्लोप होता कैसे, दिखता कैसे। जैसे ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, और इसके बीच का जो ये वाला पोर्शन है यही इसका स्लोप है। ये इसका स्लोप है। ये क्या है? स्लोप। स्लोप इसी को बोलते हैं। और यही स्लोप क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है। दो रे के बीच का जो स्लोप होता है वही एंगल कहलाता है। तो हम लिखते हैं एंगल का डेफिनेशन क्या होगा? द स्लोप बिटवीन का ये शॉर्ट फॉर्म है। द स्लोप बिटवीन टू रेज, दो रे का यूज होगा। द स्लोप बिटवीन टू रेज इज कॉल्ड स्लोप। स्लोप नहीं, एंगल। The slope between two rays is called angle. अब है फिगर बना लेते हैं। दो रे बोला है तो ये हमारा पहला रे है और ये हो गया दूसरा वाला। फर्स्ट रे का हमने नाम लिखा OA, सेकेंड का लिखा OB। OA और OB। और एंगल का नाम क्या हो गया? एंगल का नाम हो गया AOB और BOA। BOA भी बोल सकते हैं, AOB भी बोल सकते हैं इस एंगल का नाम। ठीक है, जो एंगल है, जहाँ पे एंगल बन रहा है वो पोर्शन बीच में होना चाहिए। अगर आप O को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो AOB लिखिए या BOA, एक ही बात हुआ। अब आपसे पूछा जाए कि ये वाला बड़ा है कि ये वाला एंगल बड़ा होगा या ये वाला, तो ऑब्वियसली आप देखेंगे कि ये तो छोटा है, ये तो बड़ा है, तो बोलेंगे ये वाला बड़ा है। कोई भी बोलेगा कि ये छोटा है, ये बड़ा है, इसलिए ये वाला है। लेकिन नहीं, दोनों ही बराबर है, क्योंकि इस तरह से करने का मतलब भी 35 डिग्री का एंगल है तो 35 ही रहेगा, और यहाँ करने के बाद यहाँ हम 35 डिग्री ही लिखेंगे। तो एंगल हर एक सिचुएशन में बराबर है, चाहे हम ऐसे भी क्यों ना करें। ठीक है, अब एंगल में क्या क्या चीज़ यूज हो रहा है? ये OA और OB क्या है? इस एंगल का आर्म्स कहलाता है। हम लिखेंगे, इस फिगर के माध्यम से मैं समझा रहा हूँ। इन द गिवन फिगर OA and OB are arms of angle.
ओ ए और ओ बी आर्म्स ऑफ एंगल। देखिए ओ ए एक रे है, ओ बी एक रे है, दोनों में कॉमन पॉइंट क्या है? ओ। तो ओ को बोलते हैं वर्टेक्स। ओ इज द वर्टेक्स ऑफ एंगल। ओ क्या है? एंगल का वर्टेक्स है। तो एंगल के बनने के लिए एक वर्टेक्स और दो आर्म जरूरी है, ठीक है? तो एंगल आपका बन जाएगा। अब एंगल के बाद हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? इस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री से छोटा होता है, वो होता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल के बाद इसका फिगर कैसे बनेगा? ये हो गया, ठीक है, ऐसे हो जाएगा सीधा तो 90 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा एक्यूट एंगल का एग्जाम्पल है। अगर इसको मैं मिटा करके अगर यहाँ से भी लेता हूँ तो ये भी एक्यूट एंगल का, बस ये सीधा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधा होने पर 90 डिग्री हो जाएगा। एक्यूट एंगल आप समझ गए होंगे। एक्यूट के बाद होता है हमारा राइट एंगल। राइट एंगल क्या होता है? जिस एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होता है। तो राइट एंगल का एग्जांपल आपका इस तरह से होगा। राइट के बाद 90 से छोटा हो गया, 90 के इक्वल हो गया, 90 से बड़ा हो तो उसको बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो देखिए ये यहाँ तक है, ऐसे 90 है, और इससे इधर आ गया तो 90 से, तो ये इसको थोड़ा इधर करना होगा। ये लिया हमने लाइन, इस तरह से ये एंगल है, ये एक्यूट है, ये राइट है, और ये क्या है? ऑब्ट्यूस है। क्योंकि ये इतना पोर्शन 90 होगा तो ये 90 से कुछ बड़ा है, यहाँ से यहाँ सीधे आएगा तो ये 180, ठीक है? ऑब्ट्यूस एंगल का मतलब 90 से बड़ा, 180 से छोटा। एक्यूट एंगल का मतलब 90 से छोटा, और राइट एंगल का मतलब 90 के इक्वल। ऑब्ट्यूस के बाद क्या होगा? स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब स्ट्रेट लाइन होगा और इस पे एंगल बनेगा। तो स्ट्रेट एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा स्ट्रेट एंगल का वैल्यू। स्ट्रेट एंगल के बाद नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट होगा आपको 180 से बड़ा रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? 180 से बड़ा लेकिन 360 से छोटा। यहाँ तक तो मालूम है कि आपको 180 ही हो गया था, और इसको थोड़ा इधर कर देते हैं। अब ये जो एंगल बनेगा ये 180 से ज़्यादा है, इसलिए ये रिफ्लेक्स एंगल का एग्जाम्पल हो जाएगा। रिफ्लेक्स के बाद अब क्या होगा? यहाँ तक आ गया तो एक रोटेशन ले ही लेगा क्या, तो उसको बोलेंगे कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल कैसे होगा? जैसे ये आप लीजिएगा और इस पे एंगल ऐसे बनना शुरू हुआ, ये तो ये किसी पॉइंट पे बनेगा एंगल। आपको इस पॉइंट पे एंगल बना, ये होगा आपका कंप्लीट एंगल का मतलब 360 सर्कल बन गया। तो आप समझ के अगर कोई एक राउंड लगाएगा, एक रिवोल्यूशन कंप्लीट होगा तो उस कंडीशन में 360 डिग्री का एंगल बनेगा। एक स्ट्रेट लाइन बनेगा तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा। एक और लिख देता हूँ, मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए जीरो एंगल भी होता है। जिस एंगल का वैल्यू 0 डिग्री होता है वो जीरो एंगल होता है। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये सब आपको शायद आता भी हो।
रिवीजन का व्यू है मेरा कि जिसको नहीं आता है उसके लिए आ जाए और जिसको आता है उसका रिवाइज हो जाए। तो अब हम नेक्स्ट लेते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब एंगल को डिवाइड करना, एंगल को डिवाइड करना। जैसे हमारे पास कोई एंगल है AOB और इसका मेजरमेंट है 64 डिग्री, ठीक है। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ AOB का वैल्यू कितना है 64 डिग्री और इसको बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट करेंगे तो ये आधा हो जाएगा, तो बाइसेक्ट इसके बीच से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। प्रोसेस क्या है वो भी देख लीजिए। ये एंगल आपका बना हुआ है, आप इसको बाइसेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए आपको कुछ काम करना होगा। कंपास में पेंसिल लगाइए, कंपास का नोक हम कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे और इसको देख लेंगे कि इतना पे मिल रहा है कि नहीं। फिर यहाँ रखेंगे और इसको चेक कर लेंगे कितना बड़ा है, ठीक है। चेक हो जाने के बाद कंपास का नोक यही रहेगा, पेंसिल इतना ही के रेडियस से इस तरह से मूव करेगा और एक बार यहाँ से मूव करेगा। दोनों जहाँ पे कट गया तो इस वर्टेक्स से इससे मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए एंगल दो पार्ट में कट गया तो ये आपका 32 डिग्री हो जाएगा और ये भी 32 डिग्री मेजर करेंगे तो क्योंकि 65 बाइसेक्ट हुआ है। एंगल बाइसेक्टर के बाद होता है इक्वल एंगल भी एक ले लेते हैं। इक्वल एंगल का मतलब जानते हैं, दो एंगल जिसका मेजरमेंट इक्वल हो। जैसे कि हमने ये एंगल ले लिया, इसका वैल्यू 45 लिया और एक और एंगल लिया, इसका वैल्यू भी 45 लिया, तो ये इक्वल एंगल का एग्जांपल है। नेक्स्ट लेते हैं इंटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल का मतलब मैं आपको समझा, जैसे ये कोई एंगल बन रहा है और इसके अंदर हमने पॉइंट लिया P, ये लिया Q, तो ये सब क्या कहलाएगा इंटीरियर ऑफ एंगल। और यहाँ लिया R और यहाँ लिया S, तो ये क्या कहलाएगा एंगल के बाहर का भाग है, इसलिए एक्सटीरियर ऑफ एंगल। इंटीरियर ऑफ एंगल समझ गए, जो एंगल के अंदर जो कुछ पॉइंट है, एंगल के बाहर जो कुछ पॉइंट है वो एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहलाएगा। इसके बाद हम लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यहाँ से हमारा IMP टॉपिक स्टार्ट हो गया, इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसको बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, स्पेलिंग तो सही में बहुत बड़ा है कॉम्प्लीमेंट्री में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है आप जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री हो तो वो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाता है। डेफिनेशन क्या होगा, इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री they are called complementary एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री के लिए हम लोग कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं। जैसे अगर हम पूछ सकते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 40 डिग्री, या इसको हम यूँ बोल सकते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री, बात बराबर है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या होगा, अगर हम 40 डिग्री का लेते हैं, लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ 40 डिग्री। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो क्या करेंगे, 90 से माइनस कर देंगे इस 40 को, हमको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा।
नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 27.5 डिग्री। ये 90 में से आप 27.5 को माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका आंसर। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री के बाद इस पे सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। सप्लीमेंट्री एंगल स्टार्ट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में डिफरेंस यही है कि सी पहले आता है और एस बाद में आता है। तो सी पहले आता है इसलिए उस दोनों का सम 90 हो रहा है, एस बाद में आता है इसलिए इसके दोनों का सम 180 होगा। अब कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि किसका सम 90 और किसका 180 होगा। 90 किसका होगा जो पहले आएगा, 180 किसका होगा जो बाद में आएगा। तो सी और इसमें पहले सी आता है इसलिए इसका सम 90 होगा, इस बाद में आता है इसलिए इसका सम 180 होता है। सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, सम 180। द सम ऑफ two angles is 180 degree. They are called supplementary angle. एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। सप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री निकालते हैं तो क्या होगा, 180 माइनस 47, माइनस कर लीजिएगा, आप लोग को आता होगा इतना। नेक्स्ट सप्लीमेंट ऑफ 29.5 डिग्री, ये भी 180 से माइनस हो जाएगा। 29.5 जो आएगा सो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मैं बताता हूँ, आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ, समझ लेते हैं तो आपके लिए निकट भविष्य में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग घड़ी के सुई को देखते हैं तो घड़ी की जो सुई है, मिनट वाली सुई का बात करते हैं तो अगर 1 राउंड मिनट वाली सुई लेती है तो कितने डिग्री का एंगल बनता है, तो बनता है आपको 360 डिग्री का एंगल। आपको पता है कि अगर कोई भी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा तो उस कंडीशन में एंगल बनेगा 360। अभी हमने बताया इधर ही कहीं पे कंप्लीट एंगल में। तो उसके हेल्प से हम लोग डिग्री, मिनट और सेकंड में रिलेशन स्थापित करेंगे। अभी देखिएगा, 1 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो 60 मिनट के इक्वल होता है। ये डिग्री का सिंबल है, ये मिनट का सिंबल है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट। और आप जानते हैं कि 1 मिनट जो होता है वो 60 सेकेंड के इक्वल होता है। तो ये सिंगल टाइप का जो कॉमा है वो क्या है, मिनट का सिंबल है। ये डबल टाइप वाला जो है वो क्या है, सेकेंड का सिंबल है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होगा,
तो देखिए डिग्री भी आ गया, मिनट भी आ गया, सेकेंड भी आ गया, तीनों का रिलेशन आ गया, डिग्री, मिनट और सेकेंड। इसको बोलते हैं डिग्री, मिनट, सेकेंड, जिसमें तीनों यूज होता है, उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं, नाम तो थोड़ा हार्ड है इसका, ब्रिटिश सिस्टम बोलते हैं, ब्रिटिश सिस्टम। ये है आपका ब्रिटिश सिस्टम। अब बदलना हो कैसे बदलेंगे, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं, फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 42 डिग्री 34 मिनट। 42 डिग्री 34 मिनट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो 90 से माइनस कर रहे थे, 90 से माइनस करेंगे। तो सॉल्यूशन देखिए, जैसे ही आपने देखा कि 90 से माइनस करेंगे, लिखने के लिए तो आपने लिख दिया 90 माइनस 42 डिग्री 34 मिनट। उसके बाद क्या हुआ, इतना देखने के बाद आपके माथे में पसीना आ गया। ये तो डिग्री है, जबकि इसमें डिग्री और मिनट दोनों है, क्या होगा, कैसे होगा, हम लोग बदलेंगे। डिग्री और मिनट है तो इसका सब्ट्रैक्शन डिग्री और मिनट से भी होगा, तो इस डिग्री को हम लोग डिग्री और मिनट दोनों में बदलेंगे। जैसे आपने देखा होगा 1200 ग्राम आता है, 1200 ग्राम, तो उसको कैसे केजी में भी बदल देते हैं, ग्राम में भी बदल देते हैं। तो वही काम यहाँ पे करना है। आपको 90 डिग्री दिया हुआ है तो उसको डिग्री में भी रखना है और उसको मिनट में भी रखना है, ताकि आप आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सके। कैसे होगा देखिए, आपको मालूम है कि 1 डिग्री का वैल्यू 60 मिनट होता है, तो 90 डिग्री में से 1 डिग्री को हम लोग कम कर देते हैं, तो 90 डिग्री से 1 डिग्री कम करने पर क्या होगा, 89 डिग्री होगा। और 1 डिग्री जो बच गया, 1 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, 60 मिनट। तो ये हो गया आपका 60 मिनट। फिर से मैं समझा रहा हूँ, आप समझिएगा। 90 डिग्री है, जबकि इधर डिग्री और मिनट दोनों है, तो 90 डिग्री को डिग्री में भी बदल देना है और मिनट में भी। तो हमने 90 डिग्री को लिख दिया 89 डिग्री, तो 1 डिग्री बच गया, उस 1 डिग्री को हम लोग लिख दिया 60 मिनट। अब हम इजी वे में इसमें से माइनस कर सकते हैं 42 डिग्री 34 मिनट को, आसानी से माइनस कर सकते हैं, माइनस कर लीजिए। 60 है मिनट में, 60 है 34 गया, कितना हो जाएगा 26 मिनट, और इधर आ जाएगा आपको 47 डिग्री। 47 डिग्री 26 मिनट आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट पे आते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं समझा रहा हूँ आपको। ये सब क्लास 11 का बेसिक जब होगा ट्रिगो का, तो वहाँ पे पढ़ना है, इसलिए अभी आप देख लीजिए, या लाइन्स एंड एंगल से वहाँ का ट्रिगो कंप्लीट होगा बेसिक। अगर आप IIT करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको बेसिक बिल्डअप करना होगा। तो अभी से ही ये सब कुछ जो एक्स्ट्रा फैक्ट मिल रहा है उसको लेके चलते रहना होगा, और इसको अपने साथ सुरक्षित रखना होगा। ये नहीं कि पढ़ लिया और भूल गया, तब वैसे काम नहीं होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें और लेते हैं एक, हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है। इस बार मैं एग्जाम्पल जो लूँगा उसमें डिग्री भी होगा, मिनट भी होगा और सेकेंड भी होगा, तीनों होगा, आप निश्चिंत रहें। फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ 28 डिग्री 34 मिनट 56 सेकेंड। ये है, फिर से कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो हम 90 से माइनस करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हम इसमें से लिखेंगे कि हम 90 डिग्री से माइनस कर रहे हैं 28 डिग्री 34 मिनट 56 सेकेंड को। ठीक है, माइनस करना हमने शुरू कर दिया। अब डिग्री को बदलिए, डिग्री को बदले थे डिग्री और मिनट में। ठीक है, तो 90 डिग्री को हमने क्या लिखा,
89 डिग्री 60 मिनट, और माइनस होगा 28 डिग्री 34 मिनट 56 सेकेंड। अब यहाँ तो डिग्री मिनट सेकेंड तीनों है, यहाँ मेरे पास डिग्री और मिनट है, तो हम इस मिनट से सेकेंड बनाते हैं। 89 डिग्री 60 मिनट को हमने लिखा 59 मिनट। देखिए 60 मिनट को 59 मिनट लिखते हैं तो 1 मिनट तो बच गया। वो 1 मिनट हमको क्या देगा? 60 सेकेंड देगा। फिर 28, फिर 34, फिर 50। अब आप इजी वे में माइनस कर सकते हैं। 60 से 56 गया, कितना होगा? 4 हो जाएगा, 4 सेकेंड बच गया। 59 से 34 गया तो कितना बच जाएगा? 25 बच जाएगा। 89 से 28 गया तो 61, तो आपका आंसर होगा 61 डिग्री 25 मिनट और 4 सेकेंड। समझ रहे होंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इसी में। कॉम्प्लीमेंट वाला तो मैंने बता दिया आपको, अब इसी में सप्लीमेंट का भी तो क्वेश्चन हो सकता है। सप्लीमेंट वाला देखते हैं, और सप्लीमेंट वाला देखने के बाद आपका ये क्लियर भी हो जाएगा। सप्लीमेंट्री जो है डिग्री मिनट सेकंड से रिलेटेड इशू, ये भी तो मैं स्टार्टिंग में बताया, तो हो सके थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा होगा, लेकिन सप्लीमेंट्री वाले एग्जाम्पल में देखिए आप वहाँ कैसे बनेगा। क्वेश्चन है सप्लीमेंट ऑफ 47 डिग्री 32 मिनट। 47 डिग्री 32 मिनट का सप्लीमेंट निकालना है। सप्लीमेंट निकालना है तो आप किससे माइनस करेंगे? 180 से माइनस करेंगे। 180 से माइनस करते हैं। 180 माइनस 47 डिग्री 32, ठीक है। डिग्री है और मिनट है, तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री को हम लोग डिग्री में तो है ही, मिनट में बदल लेंगे। मैंने बताया है 180 को क्या लिखेंगे? 179 डिग्री। 1 डिग्री बच गया, उसका है 60 मिनट माइनस 47 डिग्री 32 मिनट। अब इसको हम इजी वे में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 60 मिनट है और 32 मिनट है, तो ये आपको 28 मिनट आ जाएगा इसका डिफरेंस। और 179 में से 47 माइनस कर लेंगे, 972, ये आपका होगा 132 डिग्री 28 मिनट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। एक और ले लेते हैं तीनों वाला। सप्लीमेंट ऑफ सप्लीमेंट ऑफ 95 डिग्री 48 मिनट 52 सेकेंड, ये क्वेश्चन हमने लिया। 95 डिग्री में है, 48 मिनट में है और 52 सेकेंड में है। सप्लीमेंट निकाला है तो क्या करेंगे? 180 से माइनस। 180 से जब आप माइनस कीजिएगा तो आप देखेंगे कि 180 तो है डिग्री में, लेकिन ये डिग्री भी है, मिनट भी है, सेकंड भी है, तो हमको बदलना होगा। अब ये हमने 180 डिग्री को चेंज किया है डिग्री मिनट में। 179 डिग्री 60 मिनट माइनस करेंगे 95 डिग्री 48 मिनट 52। देखिए यहाँ डिग्री और मिनट है हमारे पास, यहाँ डिग्री मिनट सेकंड तीनों है। अब क्या होगा? अब इस मिनट को सेकंड में चेंज करना होगा। 179 डिग्री 60 मिनट को हमने लिखा 59 मिनट, तो 1 मिनट बच गया। 1 मिनट हमको दिया 60 सेकेंड, और ये हुआ 95 डिग्री। इसका तो कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब देखिए आप इजी वे में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सेकेंड से सेकेंड माइनस होगा, मिनट से मिनट माइनस होगा, और डिग्री से डिग्री माइनस होगा। करते हैं। 60 से 52 गया तो आपको आया 8 सेकेंड। सेकेंड में डबल कॉमा देना है। 59 से 48 गया तो क्या होगा? 11 मिनट आ गया। 179 से 95 है, तो यह इतना आंसर क्या है? आंसर है 84 डिग्री 11 मिनट 8 सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ रहे होंगे आप। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आए, मैं किसी स्टेप पे जल्दी अगर बोल जाऊँ और उसको रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि आज
मैं थोड़ा और धीरे धीरे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत बच्चों का ये कंप्लेन रहता है कि सर थोड़ा जल्दी एक्सप्लेन कर देते हैं। तो वीडियो है, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा पीछे करके भी देख सकते हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड उस चीज़ को दोबारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इसमें लेते हैं अगली तरह का। इफ एंगल ए इज इक्वल टू है 47 डिग्री 35 मिनट 22 सेकेंड। एंगल बी का वैल्यू है 85 डिग्री 37 मिनट 49 सेकेंड। एंगल ए का वैल्यू पता है, एंगल बी का वैल्यू पता है। आपको क्या करना है, फाइंड एंगल ए प्लस एंगल बी। तो आपको एंगल ए प्लस एंगल बी निकालना है, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल बी निकालना है। तो बनाते हैं, ए प्लस बी दोनों को क्या कर देंगे, सिंपली ऐड कर देंगे। लेकिन ऐड करने के बाद भी कुछ प्रोसेस होता है, बस वहीं पे समझना है आपको। सिंपली ऐड कीजिएगा तो 30 सेकेंड से ज़्यादा, अगर 60 सेकेंड से ज़्यादा होगा, 60 सेकेंड से ज़्यादा होगा तो वो कैरी दे देगा। इसी तरह 60 मिनट से ज़्यादा अगर ऐड करने पे आता है तो वो भी क्या देगा, कैरी देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है कैरी का, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो हम ए प्लस बी लिखते हैं। ए का वैल्यू है 47 35 22, 47 35 22 है ए का वैल्यू है, और बी का वैल्यू है 85 37 49, 85 37 49। सबको सामने लिखना है, ये नहीं कि आप डिग्री को मिनट में जोड़ दे। सेकंड को ऐड कीजिए, क्या होगा, 71 सेकेंड होगा। ये क्या होगा, 72 मिनट होगा, और ये हो जाएगा 132 डिग्री। ऐड करने पे हमको आया 71 सेकेंड 72 मिनट 132 डिग्री। अब आपको मालूम है कि 60 सेकेंड जो होता है 1 मिनट के इक्वल होता है। तो इसमें से 60 सेकेंड अगर हटाएंगे तो 1 मिनट इधर आके कैरी दे देगा। तो इसमें से आप 60 माइनस कीजिएगा तो ये क्या बच जाएगा, 11 सेकेंड बचेगा। 71 था, 11 होगा, मतलब 60 इसमें का इधर कैरी था, 60 सेकेंड कैरी दिया तो इसको कितना मिला, 1 मिनट। मतलब मिनट वाले में मेरा कितना प्लस होगा, 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ये होगा आपका 11 सेकेंड 73 मिनट और 132 डिग्री। यही हुआ, सेकेंड तो सही है। ये 73 जो है आपका, ये भी तो 60 से ज़्यादा है, तो 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो 60 इसमें से माइनस कीजिए तो कितना होगा, 13, मतलब 13 मिनट बच गया। और इसमें क्या हो जाएगा, एक कैरी आ जाएगा। फाइनल आंसर हो जाएगा 11 सेकेंड 13 मिनट और 133 डिग्री। ये होगा आपका आंसर। इसमें कैरी का ध्यान रखना है, बहुत लोग इसमें कैरी के कारण ही फंस जाते हैं। एक बार फिर से मैं बता दूं आपको, एंगल ए और एंगल बी को ऐड किए तो आया 132 डिग्री 72 मिनट 71 सेकेंड। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। जिनको डायरेक्ट करना नहीं आता वो इस तरह से करेंगे, समझ के। जो डायरेक्ट करना चाहते हैं वो क्या करेंगे, 71 सेकेंड है, आपको मालूम है कि 71 सेकेंड का मतलब क्या था, 1 मिनट और 11 सेकेंड, 1 मिनट। इसलिए 11 सेकेंड को हमने रख लिया, 1 मिनट इसको कैरी दे दिया क्योंकि ये मिनट वाला है। तो 72 और 73 मिनट हो गया। फिर से मालूम है कि 73 है तो क्या होगा, 60 से 13 ज़्यादा है, और आपको मालूम है 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। इसलिए इसको एक कैरी दे दिया और ये 13 इसका रह गया, 133 आ गया, 13 आ गया, 11 आ गया। ठीक है, इसी क्वेश्चन में ये आपसे पूछा जा सकता था, क्या पूछा जा सकता था कि एंगल ए प्लस बी नहीं पूछ के आपसे ये पूछा जा सकता था कि फाइंड एंगल सी। मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ।
ताकि अच्छे से समझ में आए। एंगल ए इज इक्वल टू 29, 35, 48 डिग्री मिनट सेकेंड। ये एंगल ए का वैल्यू है। इससे हमें दिया कि एंगल बी का वैल्यू है 104 डिग्री 31 मिनट 56 सेकेंड। एंगल ए एंगल बी मालूम है आपको। एंगल सी का वैल्यू क्या होगा ये बताना है। एंगल सी हम लोग कैसे निकालते हैं? ए प्लस बी प्लस सी 180, ए प्लस बी मतलब ए और बी दोनों को ऐड करेंगे और 180 से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, ये ना होगा। तो हम लोग पहले क्या निकालते हैं? ए प्लस बी निकालते हैं, जो अभी यहाँ हमने निकाला है। ए प्लस बी निकालते हैं 29, 35, 48, 104, 31, 56। हम लोग इसको कर रहे हैं प्लस, ऐड किया जाए कितना होगा? 104 सेकेंड हो गया, ये हो गया 66 मिनट और ये हो गया 133 डिग्री। देखिए ये 60 सेकेंड के बाद भी कुछ ज़्यादा है, कितना? 44। 60 सेकेंड इधर देगा 1 कैरी, तो इसमें +1 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 44 सेकेंड हो गया। ये कितना हो जाएगा? 67 मिनट और 133 डिग्री। ये 44 सही है। इसमें से 60 माइनस कर लीजिए, कितना होगा? 7 मिनट। इसका 60 माइनस हुआ, इसको 1 कर ही दिया तो +1 कर लेते हैं। फाइनल आंसर है 134 डिग्री 7 मिनट 44 सेकेंड। किसका आंसर है? ये ए प्लस बी का आंसर है, लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? एंगल सी। तो आप जानते हैं ए प्लस बी प्लस सी क्या होगा? 180 होगा। तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। इसमें दो एंगल का सम इतना है, तो एंगल सी क्या होगा? एंगल सी होगा 180 माइनस ये वैल्यू 134 डिग्री 7 मिनट एंड 44 सेकेंड। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसको कैसे माइनस करेंगे? बिल्कुल ही ऐसे। देखिए 180 में से 95 डिग्री 48 मिनट 52 सेकेंड जैसे माइनस किए हैं, वैसे ही 180 में 134 डिग्री 7 मिनट और 44 सेकेंड को माइनस करेंगे। ठीक है, तो आप कर सकते हैं खुद से भी, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप कोशिश कीजिएगा। तो हमारा टारगेट होगा कि डिग्री जो है इसको चेंज किया जाए मिनट सेकेंड में। तो 180 डिग्री को हमने बताया कि आप लिखिएगा 179 डिग्री और 60 मिनट। फिर हमने बताया कि यहाँ तो सेकेंड भी है, तो 179 डिग्री 60 मिनट को 59 मिनट लिखिए, 1 मिनट कैरी है वो 60 सेकेंड में बदल दीजिए। और अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकेंड को सेकेंड से, मिनट को मिनट से, और 60 से 44 गया 16, 59 से 7 गया 52, 179 से 134 जाएगा तो कितना होगा? यही हमारा आंसर 45 डिग्री 52 मिनट 16 सेकेंड। ये हो जाएगा आंसर। किसका वैल्यू है ये? एंगल सी का वैल्यू। तो इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसा क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ही लेंगे, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री का और अलग अलग तरह का एग्जाम्पल। जैसे ये रहा एग्जाम्पल, एन एंगल इज 20 डिग्री। ऐसा नंबर लेता हूँ ना, एग्जाम्पल कुछ लेंदी हो जाए। क्या? एन एंगल इज बोले थे हम,
एन एंगल इज 38 डिग्री मोर देन इट्स complement. Find the angle. क्वेश्चन है ये आपका। An angle is 38 degree more than its complement. Find the angle. कैसे बनाएंगे इसको? इसमें आपको मालूम है कॉम्प्लीमेंट के लिए दो एंगल चाहिए, एक एंगल चाहिए और इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, और दोनों का सम कितना होगा? 90 होगा। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पढ़ेंगे पहले क्या किसको लेट किया जाए। इसका मैं दो तरीका आपको बताने वाला हूँ, दो तरीका बताऊंगा, जो आपको सूटेबल लगे आप उसका यूज कीजिएगा। एन एंगल इज 38 डिग्री मोर देन, मतलब एंगल 38 मोर है, तो छोटा कौन हुआ? कॉम्प्लीमेंट। लेट कर देंगे, लेट द कॉम्प्लीमेंट को हमने एक्स लेट कर लिया। एंगल 38 मोर है तो एंगल क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है और ये एंगल है, कोई भी एंगल होता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। तो ये कॉम्प्लीमेंट एंगल एक्स है तो एंगल क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 38 हो जाएगा, बिल्कुल होगा क्योंकि 38 मोर का है। तो आपके पास एंगल भी है कॉम्प्लीमेंट भी है, और एंगल और कॉम्प्लीमेंट दोनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है? 90 होता है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 38 इज इक्वल टू क्या होगा? 90 होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिए, ये 90 है, x 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 90 माइनस 38 यही होगा। इधर ही मैं एडजस्ट कर दे रहा हूँ, एक तरह ही होगा। तो 2x का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 52, तो x कितना होगा? 26। x का वैल्यू 26 आ गया। आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द एंगल। और एंगल क्या है? एंगल है x प्लस 38। एंगल का वैल्यू है x प्लस 38 है। हम लिखेंगे यहाँ कि एंगल इज इक्वल टू x प्लस 38। तो x का वैल्यू क्या है? 26 प्लस 38 हो जाएगा, कितना होगा? 64 डिग्री आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे आप। ऐसा ही एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ। नहीं, इसका मैं दूसरा तरीका भी बताने वाला था ना। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका क्या होगा? हमने एंगल को एक्स लेट कर दिया। सेकेंड मेथड है ये ना, लेट द एंगल बी एक्स। एंगल एक्स हो गया तो कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट होगा 90 माइनस एक्स। 40 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट होता था 50 डिग्री, मतलब 90 माइनस 40 50। तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स, एंगल हो जाएगा एक्स और कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? दोनों को कंपेयर कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? हमने एक तरफ एंगल को लिखा, एक तरफ कॉम्प्लीमेंट को लिखा। अब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या बोलता है? 38 डिग्री मोर, एंगल जो है 38 डिग्री ज़्यादा है। एंगल ये है, ये क्या है? ज़्यादा है। कितना डिग्री? 38 डिग्री। तो ये ज़्यादा है तो इसमें क्या कर देंगे हम लोग? इसमें प्लस कर देंगे क्योंकि ये तो ऑलरेडी ज़्यादा है और ये क्या है? कम है। बीच में क्या दिया हुआ? इक्वल। इक्वल दिया हुआ मतलब दोनों जो LHS है RHS दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। अभी तक का जो सिचुएशन है वो यही कहता है कि एंगल ज़्यादा, मतलब ये बड़ा है, इसका मतलब है कि ये छोटा है। छोटा में कुछ ऐड कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, या बड़ा में कुछ घटा देंगे
तो आप x को 38 से घटाइए या x को इधर ऐड कीजिए, ठीक है। जनरली हम लोग का टारगेट यही रहेगा कि जो छोटा होगा उसमें हम लोग ऐड कर देंगे या जो बड़ा होगा उसमें घटाएंगे। तो ये काम कीजिए। तो इसमें हमने ऐड कर दिया 38 एंगल, और ये था कम्प्लीमेंट। एंगल ज़्यादा था 38, इसलिए 38 इसमें ऐड कर दिया ताकि ये जो इक्वल टू का साइन ये बैलेंस हो। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। x माइनस का x इधर प्लस हो गया इज इक्वल टू 128, 2x इक्वल टू 128, x इक्वल टू 64। आपको क्या फाइंड करना था? एंगल। एंगल हमने क्या लिया था? x हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। एंगल इज इक्वल टू x इक्वल टू 64। ये दूसरा तरीका है इसी क्वेश्चन को करने का। फर्स्ट और सेकंड दोनों ही तरीके में से जो आपको सूटेबल लगे आप उसको कीजिएगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा an angle is 3 times, an angle is 3 times its complement. Find the angle. यही है आपका क्वेश्चन। एन एंगल इज 3 टाइम्स इट्स कम्प्लीमेंट, फाइंड द एंगल। बिल्कुल वैसे ही है, उसमें 38 डिग्री मोर था, इसमें 3 टाइम्स कह रहा है क्या। तो हम लोग शुरू करते हैं सॉल्यूशन इसका। एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट का 3 टाइम्स है, तो कॉम्प्लीमेंट अगर x होगा तो एंगल क्या होगा? 3 टाइम्स। तो x का 3 टाइम्स क्या होता है? 3x। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट और एंगल मिलके क्या होगा? 90 होगा। तो x प्लस 3x इज इक्वल टू 90। सो 4x का वैल्यू 90 होगा, x का वैल्यू क्या होगा? 90/4। सिंप्लीफाई करने पे क्या आएगा? 22.5 आ जाएगा x का वैल्यू। आपको फाइंड द एंगल। एंगल तो 3x है, तो यहाँ लिखेंगे एंगल इज इक्वल टू 3x। 3 को मल्टीप्लाई कर लीजिए इससे, तो आंसर हो जाएगा 67.1। ये आपके समझ में आ गया होगा। इसका दूसरा तरीका से भी ये बन सकता है, तो आप लोग खुद ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट जब दोनों का ही यूज हो तब। द सप्लीमेंट ऑफ एन एंगल इज, the supplement of an angle is 10 times its complement. Find the angle. यही है हमारा क्वेश्चन। इसमें सेम ही क्वेश्चन का सप्लीमेंट है और सेम ही क्वेश्चन का कंप्लीमेंट है, दोनों है उसी का। कंप्लीमेंट भी और सप्लीमेंट भी कैसे बनाएंगे तो देखिएगा। आपको तो एंगल लेट करना ही होगा। एंगल को आपने लेट कर दिया, लेट द एंगल बी x। एंगल क्या होगा? x। तो कंप्लीमेंट क्या होगा? वो सेकेंड प्रोसेस देखिए पहले क्वेश्चन का। लेट द एंगल बी x, तो कंप्लीमेंट 90 माइनस x। अगर एंगल x है तो कंप्लीमेंट क्या होगा? 90 माइनस x होगा। अगर एंगल x है तो सप्लीमेंट क्या होगा? सप्लीमेंट होगा 180 माइनस x। ठीक होगा।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। क्वेश्चन में क्या बोला है, सप्लीमेंट और कम्प्लीमेंट में रिलेशन है, तो हमने एक तरफ लिखा कम्प्लीमेंट को, हमने एक तरफ लिखा सप्लीमेंट को, ठीक है। अब कहता है सप्लीमेंट जो है कम्प्लीमेंट का 10 टाइम्स है, सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट का, सप्लीमेंट यही ना है, ये इसका 10 टाइम्स है, मतलब ये क्या है, बड़ा है, ये वाला छोटा है, तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करना होगा, 10 से करना होगा। तो आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 900 माइनस 10x इक्वल टू 180 माइनस x, यही होगा। अब x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, तो माइनस 10x प्लस x इक्वल टू 180 माइनस 900, ये कितना हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको माइनस का 720 आएगा ना। देखिए माइनस 9x इक्वल टू माइनस का 720 है, तो माइनस माइनस कट जाएगा, कटेगा तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे मैं माइनस अभी नहीं कटा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर समझ में नहीं आएगा कैसे कट गया। नेक्स्ट लाइन लिखते हैं x इक्वल टू माइनस 720 बाई माइनस का 9, अब माइनस से माइनस कट गया और ये कट गया आपको 80 टाइम्स, x का वैल्यू क्या आया 80। आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द एंगल, और द एंगल क्या है x है, तो एंगल इज इक्वल टू क्या था x था, और x का वैल्यू क्या आया है 80, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमने एंगल के बारे में पढ़ा, उसका टाइप्स क्या क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री से रिलेटेड हमें प्रॉब्लम भी किया, कुछ एडवांस लेवल का क्वेश्चन भी किया। तो इस वीडियो में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे। धन्यवाद।